चलिए आज हम लोग नाव और धारा पढ़ेंगे। देखिए, नाव और धारा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नाव और धारा के विषय में समझ में ही नहीं आता है कि कैसे नाव और धारा बनाएं। ठीक है, एकदम इतना इजी है कि क्या बताएं। आप सिर्फ आप क्वेश्चन देखिएगा और उसका आंसर बताइएगा, ऐसे हम समझा रहे हैं। देखिए, यह नाव जो है ना, यह नाव का जो ओरिजिनल चाल होगा वो शांत जल में होगा। सिर्फ शांत जल में, शांत जल रहेगा तब ना नाव का ओरिजिनल चाल कितना किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। अगर मान लीजिए कि शांत जल नहीं रहेगा, अगर धारा के साथ रहेगा तो समझ लीजिए कि उसका धारा और नाव दोनों का इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि दोनों का आपस में जुड़ जाएगा। तो कहते हैं कि शांत जल में, मान लिए कि शांत जल में, शांत जल में, ठीक है, शांत जल में नाव जो है, नाव x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। और धारा जो है, धारा y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो इसमें पूछेगा कि नाव का चाल क्या होगा। तो नाव का चाल क्या होगा, तो नाव का चाल पूछेगा तो एक धारा के साइड में पूछेगा, यानी कि धारा के साथ एक धारा को विपरीत दिशा में पूछेगा, यानी कि धारा के आते हुए पूछेगा। तो इसमें शांत जल में नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव का चाल पूछेगा तो किस दिशा में पूछेगा, तो धारा की दिशा में पूछेगा। तो मान लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि धारा की दिशा में, नाव का चाल x प्लस वाई, ये धारा की दिशा में नाव का चाल है, माने कि धारा भी बह रहा है और नाव भी चल रहा है। दोनों ना चाल हो गया x प्लस वाई, जो कि नाव का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों का मिक्स हो गया। अब धारा की दिशा में यह हो गया नाव का चाल, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल होगा, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल बराबर x माइनस वाई होगा। कभी भी x माइनस वाई यहाँ पे क्या होगा मालूम है, कभी भी नाव का जो चाल होगा ना वह धारा की चाल से ज़्यादा होगा। इसलिए धारा की चाल से ज़्यादा होगा क्योंकि मान लीजिए कि धारा का चाल ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए कि उधर से धारा आ रहा है और इधर से नाव का चाल अगर कम रहेगा तो नौका के कहाँ भेज देगा मालूम है, नौका डूब जाएगा, भेज देगा उधर। इसी कारण कहने का मतलब है कि कभी भी नाव का चाल जो होगा वह धारा की चाल से अधिक होगा, इतना ही समझिए। तो धारा की दिशा में नाव का चाल x प्लस वाई हो गया और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल x माइनस वाई हो गया। इतना चीज समझ में आ गया। चलिए अब इस पर हम कुछ हिसाब लिख करके बता रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस पर जब कुछ हम क्वेश्चन लिखेंगे तब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि शांत जल में नाव का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो धारा के साथ नाव का चाल क्या होगा। हो गया। अब देखिए, शांत जल में नाव का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ नाव का चाल क्या होगा। अब धारा के साथ नाव का चाल क्या होगा, तो मान लिए कि धारा के साथ नाव का चाल क्या होगा। धारा के साथ नाव का चाल बराबर, वहाँ पे x प्लस वाई लिखे थे ना, धारा के साथ नाव का चाल बराबर x प्लस वाई, तो वैसे ही 9 प्लस यहाँ पे 3, जो कि धारा का भी चाल जुड़ जाएगा और नाव का भी चाल जुड़ जाएगा, यानी कि 9 और 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यह दोनों चलेगा। यानी कि नाव जो चलेगा यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा, क्योंकि नाव 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और धारा जो है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा। इसी में कह देगा कि शांत जल में नाव का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या होगा। तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या होगा। धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल, यानी कि नाव का चाल जो है वह 9 किलोमीटर है, अब विपरीत दिशा में धारा उधर से आएगा, उधर से धारा मारेगा, इधर से नाव का चाल 9 किलोमीटर रहेगा, उधर से 3 किलोमीटर से धारा आएगा, तो दोनों को टकराएगा जब, तो वो इधर ठेलेगा इसको नाव को और नाव ठेलेगा उधर, यानी कि दोनों बड़ा का शक्ति यानी कि घट जाएगा, यानी कि यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 किलोमीटर के रफ्तार से जो है वह नाव चलेगा। यही इसका ट्रिक है, यही इसका सूत्र है कि शांत जल में जब कहेगा तब, ठीक है, कि सिर्फ शांत जल में कहेगा तब, और शांत जल नहीं कहेगा तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। शांत जल में नहीं कहेगा तो कैसे बनता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन कहिएगा कि सर यह जब शांत जल आप कहिए रहे हैं तो धारा क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, शांत जल होगा ना तो यह सिर्फ नाव के लिए होगा, नाव के लिए होगा, और धारा बिल्कुल अलग से आ जाएगा। यह शांत जल जो है ना यह सिर्फ नाव के लिए है, और धारा जो है ना हम अलग से लेंगे। कभी भी धारा, मान लिए कि धारा जब बहेगा तब ही ना वह धारा कहलाएगा, और नहीं तो शांत पानी जब रुका हुआ रहेगा तो धारा हुआ कहाँ। शांत जल उसी को कहते हैं जो पानी रुका हुआ है, शांत है। अगर मान लिए कि वह पानी चल दिया तो उसी को ना धारा कहिएगा। तो धारा ये दूसरा चीज हो गया और नाव दूसरा चीज हो गया। तो शांत जल में सिर्फ नावे चलेगा, नावे का हम एथी लेंगे, यहाँ की किलोमीटर नाव का ही लेंगे शांत जल में। और धारा ये दूसरा, यहाँ से दूसरा स्टेप हो जाता है धारा। कभी भी वह धारा जब कहेगा तो धारा बहेगा ही बहेगा, वह रुका हुआ नहीं रहेगा। इसलिए शांत जल में सिर्फ हम नाव को ही लेंगे और धारा जो है वह अपना किलोमीटर, जितना किलोमीटर के रफ्तार से चलेगा वह धारा होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है। चलिए अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कैसे बनता है इसका। मान लिए कि इसका क्वेश्चन कहेगा, अब क्वेश्चन क्या होता है, धारा के साथ नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें दो कंडीशन पूछेगा।
अगर धारा के साथ नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें दो चीज पूछेगा, या नाव का चाल पूछेगा, या धारा का चाल पूछेगा। ठीक है, तो नाव का चाल पूछेगा और धारा का चाल पूछेगा। तो नाव का चाल पूछेगा तो क्या होगा, नाव का जब चाल पूछेगा तो x प्लस वाई बटा 2 कर देंगे इसको, और धारा का जब चाल पूछेगा तो x माइनस वाई बटा 2 कर देंगे इसको। ठीक है, धारा के साथ नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसमें आपको नाव का ओरिजिनल चाल जो है वह पता नहीं है। ओरिजिनल चाल जो नाव का, ये धारा के साथ ना नाव जा रहा है, ओरिजिनल चाल इसमें पता नहीं है। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल ये भी पता नहीं है, धारा कितना बह रहा है और कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, धारा ये भी पता नहीं है, और नाव कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, आ रहा है, ये भी पता नहीं है। तो नाव का चाल जो हो जाएगा ये x प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा, और धारा का चाल x माइनस वाई बटा 2 हो जाएगा। इतना समझ लीजिए, धारा के साथ नाव का चाल रहेगा तो, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल रहेगा तो इसका या नाव का चाल पूछेगा या धारा का चाल पूछेगा। इसमें दो कंडीशन का क्वेश्चन बनता है, इसमें नाव का चाल पूछेगा या धारा का चाल पूछेगा। तो नाव का चाल पूछेगा तो x प्लस वाई बटा 2 और x माइनस वाई बटा 2 धारा का चाल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन जो क्लियर करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लिए कि धारा के साथ नाव का चाल यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के साथ नाव का चाल, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का जो चाल है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ से x हटाए हैं, यहाँ से y हटाए हैं, समझिए। तो इसमें क्या कहेगा, यह नाव का चाल कहेगा या धारा का चाल कहेगा। तो नाव का जब चाल कहेगा तो क्या करेंगे, 10 प्लस 2 बटा 2 लिख करके काट देंगे, क्या हो जाएगा 12 बटा 2, यानी 2 छक 12 बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नाव का चाल हो गया। और धारा का चाल क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 बटा 2 यानी कि 8 बटा 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। यानी कि अब देखिए कि यहाँ पे धारा के साथ नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही बता दिए हैं कि नाव का ओरिजिनल चाल हमको पता नहीं है, धारा के साथ ही यह 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा कितना से बह रहा है और नाव कितना बह रहा है, ये नाव कितना चल रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। तो यानी कि चाल यहाँ पे 2 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसमें नाव का चाल का किलोमीटर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ गया, और धारा का चाल कितना आ गया, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ गया। तो धारा का चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए पहले ही बता दिए हैं, नाव का ओरिजिनल चाल कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का ओरिजिनल चाल कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अब धारा के साथ नाव है, क्या होगा, धारा के साथ नाव है, तो धारा के साथ जब नाव है तो नाव का कितना आया निकाल करके 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो कितना है 6 व 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। और धारा के विपरीत दिशा में पूछेगा, तो जब धारा के विपरीत दिशा में पूछता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो मान लिए कि नाव चल रहा है कै किलोमीटर के हिसाब से 6 किलोमीटर के हिसाब से, और धारा चल रहा है 4 किलोमीटर के हिसाब से, तो नाव में से धारा को घटा देंगे तो कै किलोमीटर के हिसाब से चला। तो अब पता चल गया कि नाव कितना किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और धारा कितना किलोमीटर के हिसाब से बह रहा है। तो धारा जो है वह ओरिजिनल धारा जो है वह बह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और नाव चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इतना चीज़ समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन एक पूछेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना ही कंसेप्ट पर नाव और धारा पूरा क्लियर हो गया है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं कि कंसेप्ट तब अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा एकदम। इतना अच्छा से ट्रिक बता रहे हैं, इतना अच्छा से ट्रिक समझ जाइएगा
तो 1 सेकंड लगेगा वहाँ पे बनाने में। कोई ज़्यादा बड़का ट्रिक जानने का कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरी नहीं है हिसाब का, ठीक है। सिर्फ ट्रिक से वहाँ पे 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे नाव और धारा का आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ नाव जो है वह 10 घंटा में 100 किलोमीटर जाता है, और धारा के विपरीत 15 घंटा में 75 किलोमीटर जाता है। तो धारा का चाल पूछ रहा है, यहाँ पे नाव का चाल नहीं पूछ रहा है, धारा का चाल पूछ रहा है। इसमें 2 कंडीशन है। देखिए कंडीशन क्या है कि धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है तो ओरिजिनल चाल नहीं है नाव का, और न धारा का ओरिजिनल चाल है। कहने का मतलब यह है कि नाव का भी ओरिजिनल चाल नहीं है और धारा का भी ओरिजिनल चाल नहीं है, ठीक है। दोनों मिक्स है, तो क्या है, 10 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 10 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है। तो मान लिए कि 100 किलोमीटर 10 घंटा में जा रहा है, 10 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में क्या किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। यानी कि 10 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटा में क्या किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 100 में 10 से भाग दे देंगे तो 10 में तो कर देगा, यानी कि 1 घंटा में यह 10 किलोमीटर गया, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में कई घंटा में जा रहा है, 15 घंटे में 75 किलोमीटर जा रहा है। यह 15 घंटा में कितना जा रहा है, 75 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 घंटा में कितना जाएगा, यह 5 किलोमीटर जाएगा। देखिए अब यह जो है यहाँ पे अब निकल गया, यहाँ पे क्या निकल गया, देखिए धारा के साथ जो नाव का जो चाल है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और विपरीत दिशा में कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या कहे हैं, धारा की चाल में क्या कहना है, नाव के चाल में जोड़ देना है, अब बता 2 से भाग दे देना है, और धारा के चाल में माइनस करके 2 से भाग दे देना है। क्या करना है, तो इसमें देखिए धारा की चाल बराबर लिखेंगे, धारा की चाल बराबर क्या लिखेंगे, 10 माइनस 5/2 बराबर 5/2, यानी कि 2.1/2 आंसर। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। धारा जो है यह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए एकदम किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से निकाल लीजिए, आराम से 1 सेकंड में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटा में तय करती है। देखिए धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, और विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटा में है, यही दूरी 24 किलोमीटर 6 घंटा में। तो मान लिए कि धारा की दिशा वाला निकाल लेंगे हम, 24/3 करके निकाल लेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। 1 घंटा में यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विपरीत दिशा में क्या, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में 6 घंटा में यही दूरी तय कर रहा है, 24 किलोमीटर, यानी कि 24/6, यानी कि 6 चौका 24 कट गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, और धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो देखिए अब नाव का चाल पूछ रहा है, धारा का चाल नहीं पूछ रहा है, नाव का चाल पूछ रहा है। तो नाव के चाल में क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे रहे हैं। तो 4 8 प्लस 4/2, ठीक है। 8 4 12 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, 2 6 12, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नाव चल रहा है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर अंतिम क्वेश्चन देखिए। बस इतना ही से नाव और धारा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, एक नाव नदी की बहाव के दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है।
ठीक है। यदि नाव की चाल नदी की दोगुनी है तो बताएं नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। एकदम ज़्यादा अगर बनाइएगा तो एक अनुसार यहाँ ट्रिक को यूज करना है, सिर्फ ट्रिक यूज करना है, जो कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है एग्जाम में, सिर्फ ट्रिक से बनाना है। अब देखिए ट्रिक इसका क्या है मालूम है। अब 4 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है, 60 किलोमीटर। तो 4 घंटा में जब 60 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटा में कितना जाएगा, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। एक नाव जो है नदी के बहाव के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एकदम ट्रिक आजमा देना है। देखिए, यदि नाव की चाल नदी की दुगनी है, नदी के चाल से नाव का चाल जो है वह दुगुना है। मान लिए कि यहाँ पे हम नाव लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम नदी लिख रहे हैं। नदी को हम मान लिए कि 1 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, तो नाव 2 किलोमीटर के रफ्तार से चलेगा, यानी कि दुगुना चलेगा। तो 2 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, यह 2 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, यह 1 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है। ठीक है। तो बताएं नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितना जाएगा। मान लिए कि यहाँ पे 1 घंटा में यह 15 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटा में कितने किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब नाव 2 घंटा में कितना जाएगा, तो नाव जो है 2 घंटा में कितना जाएगा, तो धारा के साथ नाव कितना किलोमीटर जाएगा, तो यह धारा की चाल है और यह नाव की चाल है। ठीक है। तो धारा और नाव का चाल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि नाव का चाल और धारा का चाल 3 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जब चलेगा तो यह 15 किलोमीटर, 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल रहा है, तो यानी कि 3 घंटा में यह 15 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 3 घंटा में यह 15, यानी कि नाव दुगुना चल रहा है और नदी का धारा जो है 1 गुना चल रहा है। तो 2 1 3 दोनों मिला करके 3 किलोमीटर के घंटा से चलेगा। जब 3 किलोमीटर के घंटा से चलेगा तो 15 किलोमीटर के घंटा से चल रहा है। यह 15 किलोमीटर हो गया 3 घंटा में, इसलिए नाव का 2 घंटा में कितना जाएगा, तो 15/3 गुने 2। ठीक है। मान लिया कि 3 किलोमीटर चल रहा है, 3 घंटा में यह 15 किलोमीटर, यहाँ पे घंटा लिखिए, 3 घंटा में 15 किलोमीटर चल रहा है। तो 1 घंटा में कितने किलोमीटर चलेगा, तो 5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि 5 किलोमीटर चलेगा ना। तो यहाँ पे 3 × 5 = 15, यानी कि 5 × 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। यह बन गया, यह हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक आजमा करके सिर्फ कंसेप्ट पकड़ लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं कंसेप्ट पकड़ पाइएगा, नहीं बन पाएगा। इस कारण सिर्फ नाव और धारा को समझ लीजिए कि क्या होता है नाव और क्या होता है धारा, सब समझ में क्लियर आ जाएगा, एकदम बन जाएगा, टोटल हिसाब बन जाएगा। अब जितना प्रकार का हिसाब हम बता दिए, इतना ही प्रकार में एग्जाम में आता ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है। और कोई अगर दिक्कत हो आपको क्वेश्चन बनाने में या नाव धारा को समझने में, तो कमेंट में कर दीजिए, हम समझा देंगे फिर से।